बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मंदी 1400 पॉइंट्स माइनस, एक वर्स्ट दिन आज का, 14 से 1500 पॉइंट्स माइनस हो गए मार्केट में। इंडेक्स ने अपने 40,000 का नफसियाती लेवल ब्रेक किया। 39,500 के लेवल से इंडेक्स ने दोबारा सपोर्ट ली। 300, 350, 400 पॉइंट्स आज रिकवर हुए एंड ऑफ द टाइम। ये वही 39,500 का लेवल है जहां से मार्केट ने इससे पहले 22 जुलाई को भी सपोर्ट लिया था और दोबारा 43,000 के लेवल पर गई थी। एक मेजर सपोर्ट ये कंसीडर की जा रही थी इंडेक्स की कि अगर नफसियाती लेवल 40,000 का ब्रेक होता है तो इंडेक्स 39,500 600 के लेवल से सपोर्ट ले सकता है जहां से उसने प्रीवियस सपोर्ट ली थी। अब आप लोगों के साथ जो भी फर्दर आगे हम जाके टेक्निकली सारी चीजों को देखेंगे, आज के चार्ट्स को भी देखेंगे, आज किसने क्या बाय की, क्या सेलिंग की। दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के साथ शेयर करना। मैं समझ सकता हूं आपका जो पैनिक सिचुएशन आज क्रिएट हुई है जिस तरह भी था, क्योंकि हम जो है एक एक सेकंड आप लोगों के साथ रहते हैं हम, तो मैं समझ सकता हूं। डेफिनेटली आज बहुत पैनिक सिचुएशन थी, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। जो लेवल्स है वो लेवल्स भी ब्रेक हुए और उसके बाद जो है हमने जो लेवल सेट किए थे वो लेवल्स भी ब्रेक हुए। जब चीजें एडमिट करें तो आके सामने एडमिट करें, ठीक है। हमारा भी ये असूल है कि हम हर चीज आपको दिखा के बता के इसीलिए सामने दिखाते हैं ये चीजें, ये चीजें, और यहां से हम ये कर रहे हैं। कभी कोई बुरी कॉल नहीं दी, इन सेंस कि कोई फंडामेंटली ऐसा स्टॉक नहीं आपके साथ शेयर किया जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो। कभी कोई ऐसा स्टॉक शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ जो अपने डाउन ट्रेंड में हो। हमेशा कोशिश होती है और पॉजिटिव ट्रेंड में अच्छा स्टॉक ओवरसोल्ड पोजीशन पर शेयर किया जाए और आपको साथ बताया जाए कि कौन सा स्टॉक जो है, कौन सा इंस्टीट्यूशन कहाँ बाइंग कर रहा है, कहाँ सेलिंग कर रहा है। लेकिन कारोबार का हिस्सा है, कारोबार में मंदी अच्छा बुरा चलता है। बाइंग करने का मकसद और होल्डिंग कराने का मकसद सिर्फ ये है कि इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा था, हम लोग भी जो है उसी चीज को फोकस करते हैं। और हमने बड़े बुरे लेवल्स भी देखे हैं, 27,000 का लेवल भी देखा रिवर्स हुआ है जब इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की है। लेकिन इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा था और कॉन्टिन्यूसली 5-6-7 दिन से वो सेलिंग पर था। अब जब इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहा होता है, इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रहा होता, तो मैं आपको कहता कि निकल जाएं। आज भी हमने देखा 48 स्टॉक्स लोअर लॉक पर आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी होना शुरू हुई। खैर, एंड थोड़ा सा चीजों को टू द पॉइंट करते हैं। तो देखें, जब आप अच्छे लेवल्स पर अच्छे स्टॉक लेते हैं तो कारोबार में जब ऊंच नीच आए तो वहां पर आपको सब्र करना पड़ता है। समटाइम्स आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज भी करनी पड़ती है। समटाइम्स रास्ते बंद होते हैं तो फिर आपको गलियों से भी जिगजैग होकर निकलना पड़ता है। यही स्टॉक मार्केट की खूबसूरती भी है कि उसमें उसके तरीके के मुताबिक काम किया जाए और जो है लॉस रिकवरी की जाए। लेकिन आज जो है मैं आप लोगों के साथ जो पोर्टफोलियो अभी शेयर करने लगा हूं, उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि मार्केट में जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है वो अभी भी फेसबुक पर व्यूमर्स चल रहे हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो हो रहा है वो इंडिविजुअल्स को हो रहा है। ये भी बात मेरी आप जो है ये नोट कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को नुकसान हो रहा है क्योंकि इंडिविजुअल माल बेच रहा है। आज ऐसे लेवल्स नहीं आ गए थे जहां पर माल बेचना चाहिए था। बहुत से लोगों ने पैनिक होकर माल दिया भी होगा। मार्केट से निकलना एक बिल्कुल भी अच्छा डिसीजन नहीं है इन रेट्स पर। मैं आपको बड़ी क्लियरली कह रहा हूँ। देखें, मेरा और आप लोगों का साथ जो है वो बड़े अच्छे अब हमेशा से एक अच्छे तरीके से रहा है और हमेशा जो है हम आपके साथ पॉजिटिव ही चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट जो होगा, पॉजिटिव ही चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ हम आपको गलत बयानी नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ बता के जो हो रही कुछ और वहाँ पर एट द अदर एंड उसका कोई और सिलसिला और नहीं, जो भी है क्लियर है, टू द पॉइंट है। इंडिविजुअल्स ने, अब हम पोर्टफोलियो चल के देखें तो बैंक्स ने आज भी 3.51 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। बैंक आज भी एक बड़ी बाइंग के साथ था। बैंक ने कल भी बाइंग की, परसों भी बाइंग की। ब्रोकर ने आज माल को 0.91 मिलियन डॉलर को बेचा। कंपनीज ने भी आज बाइंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.67 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। हालांकि ये बहुत काफ़ी टाइम से ये बैंक्स में कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे थे, बाकी उन्होंने माल जमा किया था। फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग, 0.01 की। इंडिविजुअल्स आज का सबसे बड़ा सेलर है। 1.79 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग जो है वो इंडिविजुअल्स ने कर दी। 1.55 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग जो है वो म्यूचुअल फंड्स ने कर दी, इंश्योरेंस कंपनीज ने कर दी। अब 1.79 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग इस सिचुएशन पर मतलब ये हुई नहीं है, ये सेलिंग कराई गई है। ये आपको इंडिविजुअल्स को कार्ड दिखाया गया है, ठीक है।
और अब यहाँ पर इन सारी सूरत हाल में बैंक्स क्यों नहीं माल बेच रहा, उसे क्या नुकसान बहुत पसंद है, कंपनीज क्यों नहीं माल बेच रही, क्या उन्हें नुकसान बहुत पसंद है। उसके बाद भी आगे अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी आज 0.37 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, ओवरसीज जो है उन्होंने आज 0.06 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। और आज की जो सबसे पॉजिटिव चीज है, म्यूचुअल फंड्स ने आज माल निकलवा लिया इंडिविजुअल से। उन्होंने आज काफी अरसे के बाद 0.76 मिलियन डॉलर की सेलिंग कर बाइंग कर दी। और उनकी बाइंग देखें, वो आज आए इस माइंडसेट से थे कि आज पैनिक सिचुएशन डालेंगे और साथ ही न्यूज का फायदा उठाएंगे और खुद बाइंग कर लेंगे। नहीं तो यहां पर पहले बाइंग होती और फिर सेलिंग होती, सेलिंग होती फिर बाइंग होती। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट इसी माइंडसेट से आए थे। जबकि इंडिविजुअल्स का माइंडसेट चेक करें तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेवल्स ऐसे आगे कि वो समझाते समझाते टाइम और सिचुएशन ऐसे आ गई कि वहां पर हर इंसान जो पीएसएक्स में काम करता है वो बड़े ही मुश्किल हालात और पैनिक सिचुएशन में आ गया। लेकिन मैंने फिर भी ये अपने ग्रुप में भी हौसला देता रहा, हमने चीज़ों को कुछ चेंज भी किया, लेकिन इस चीज़ पर हम यूनाइटेड हैं कि हम मार्केट से नहीं निकलेंगे। मार्केट से हम तब निकलें जब बैंक माल बेच रहा हो, मार्केट से हम तब निकलें कंपनीज माल बेच रही हो, मार्केट से हम तब निकलें जब अदर ऑर्गेनाइजेशन माल बेच रहा हो, मार्केट से तब निकलें जब एनबीएफसी सारे माल बेच रहे हो, मार्केट से तब क्यों निकलें जब इंडिविजुअल्स माल बेच रहे हो। हम क्यों निकले मार्केट से, माल तो इंडिविजुअल बेच रहे हैं, इदारे तो लेके बैठे हुए हैं। और जब इदारे माल लेके बैठते हैं तो फिर फिर आगे और भी चीज़ें बताता हूँ। फिर 1 मिनट में 2-2 पॉइंट भी बढ़ते हैं। जैसे आज रिकवरी हुई तो 1-1 मिनट में जो है मैं चार्ट आपके साथ बाद में इसमें शेयर करता हूँ, 1 मिनट में 150 पॉइंट भी ऊपर गया। अब अगर हम सेक्टर्स की बात करें, इंस्टीट्यूशन की, फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग किया है, सीमेंट में बेचा है, कमर्शियल बैंक्स को वो कंटिन्यूसली बेच रहे हैं, पहले भी आपको बताया था। लेकिन आज बेचने का वो फ्लो नहीं था। जिस तरह पहले 4 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग कर दी आज 0, और फर्टिलाइजर में उनकी सेलिंग है, फूड एंड पर्सनल केयर में बाइंग है, पावर जनरेशन में बाइंग, टेक्नोलॉजी में बाइंग, टेक्सटाइल में बाइंग। बैंक्स को देखें, सब में बाइंग। बैंक चाहता है कि वो उसे सबसे ज्यादा पीएसएक्स में नुकसान हो, इस पॉइंट को सोचिएगा। वो चाहता है कि उसे सबसे ज्यादा नुकसान हो। ब्रोकर भी जो है ऑब्वियसली आज पैनिक सिचुएशन एक रही, कंपनी सिर्फ एक उन्होंने सेलिंग की फर्टिलाइजर में, बाकी सब में बाइंग और हैवी बाइंग। टेक्नोलॉजी ये चाहते हैं कि इन्हें नुकसान हो। ये 2 इदारे सबसे बेवकूफ इदारे हैं जो चाह रहे हैं अपना नुकसान खुद करना चाह रहे हैं। जबकि इंडिविजुअल जो हैं वो सबसे यहाँ पर उन्होंने मतलब सबसे शार्प माइंड, सबसे तेज इंडिविजुअल्स हैं। 0.36 मिलियन डॉलर की सेलिंग ऑल अदर सेक्टर्स में कर दी। सीमेंट में भी उन्होंने सेलिंग कर दी 0.44 मिलियन डॉलर की सेलिंग लेवल्स चेक करें। कमर्शियल बैंक्स में भी 0.35 मिलियन डॉलर की सेलिंग कर दी। फर्टिलाइजर में 0.28 मिलियन डॉलर की सेलिंग कर दी, करनी दी, कराई गई है और अभी तक कराई जा रही है। ठीक है, बहरहाल आगे चल के देखते हैं। फूड पर्सनल और इसमें 0.04 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी सेलिंग है, पावर जनरेशन में बाइंग है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनकी सेलिंग चेक करें, 0.57 मिलियन डॉलर, 0.12 मिलियन डॉलर की सेलिंग जो है वो टेक्सटाइल में कर रहे हैं। और भाई ये जब आप लोगों के साथ इतने फैक्ट्स, अगर ये सेलिंग आज ना होती, टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह से बैंक्स ने बाइंग किया, जिस तरह कंपनीज ने बाइंग किया और जिस तरह म्यूचुअल फंड आज बाइंग पर आ गया और जिस तरह जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज उस तरह बाइंग नहीं की, मार्केट बहुत अच्छी यहाँ से स्टेबल हो जाती। लेकिन एक नफसियाती लेवल 40,000 का इनके माइंड में आ जा चुका था कि 40,000 का लेवल आ गया, 40,000 ब्रेक होगा, क्या क़यामत आ जाएगी। 40,000 का इदारे तो माल उठा रहे हैं। अब इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो उन्होंने आज फर्टिलाइजर में बाइंग किया है, बाकी ओवरऑल उसके अलावा टेक्नोलॉजी में बाइंग है, बाकी सेलिंग पर रहे वो। म्यूचुअल फंड्स को देखें, म्यूचुअल फंड्स जो कि कंटिन्यूसली सेलिंग पर प्रेशर डाल देते, वो इंडिविजुअल्स को सही फंसा के पहना के यहाँ से जो है अब अपना एक रिदम बना चुके हैं। ऑल अदर सेक्टर्स 0.09 मिलियन डॉलर की बाइंग, सीमेंट 0.03 मिलियन डॉलर की बाइंग, कमर्शियल बैंक को बेचा, फर्टिलाइजर में अच्छी खासी बाइंग, फूड एंड पर्सनल केयर में 0.01 मिलियन डॉलर की सेलिंग, जबकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में 0.35 मिलियन डॉलर की बाइंग। ये कल भी ऑयल एंड गैस में बाइंग पर आ चुके थे।
जब का कल का पोर्टफोलियो था, लेकिन वीडियो नहीं बना सका। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में $0.11 मिलियन की बाइंग, पावर जनरेशन में $0.6 मिलियन की सेलिंग, टेक्नोलॉजी में हैवी बाइंग $0.30 मिलियन की बाइंग, टेक्सटाइल में नॉर्मल बाइंग 0.3। मेन बाइंग जो है इनकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छी खासी है, फर्टिलाइजर में अच्छी खासी है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और एक्सप्लोरेशन कंपनीज में अच्छी खासी है। एनबीएफसी अभी भी वेट कर रहा है, उसे पता है कि ये लेवल्स नहीं है देने वाले। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने आज पैनिक सिचुएशन को, लेकिन उनकी सेलिंग चेक करें 0.05 0.050 ओवरऑल उनकी मैक्सिमम सेलिंग रही, जबकि जबकि पावर जनरेशन में इन्होंने जो है वो बाइंग की। अब यहां पर कहने की बात यह है कि बैंक्स तो बाइंग पर है उसी तरह, ठीक है, कंपनीज भी उसी तरह बाइंग पर हैं, इंडिविजुअल जो है वो जितना पहले माल बेच रहा था उससे ज्यादा माल अब बेच रहे हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स आपके सामने उन्हें जो करना था वो कर चुके हैं और उन्होंने दोबारा माल जमा करना शुरू कर दिया। अब आपके ख्याल में जो इन्होंने माल यहां पर लिया है वो कल दे देंगे? पहले तो वो एक एक किसी स्टॉक में ले रहे थे सेक्टर में, अब तो आज 1 2 3 4 5 6 7 सेक्टर्स में उनकी बाइंग है, जिसमें ऑल अदर सेक्टर्स में भी उनकी बाइंग है, ऑल अदर सेक्टर्स में। तो जरा थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है, चीजें नो डाउट। टेक्निकल पर चलते हैं, मार्केट को देखते हैं कि ऐसी 100 का चार्ट है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। मार्केट ने एग्जैक्टली ये मार्केट का लेवल था जब नफसियाती लेवल 40,000 का ब्रेक हुआ था, तो 39,500 की मेजर सपोर्ट थी, और आज भी अगर आप देखें तो इंडेक्स ने उसी लेवल से जो है वहां से ही दोबारा अपना सपोर्ट ली और यहां से ही इंडेक्स में रिवर्सल बना। अब जबकि स्टॉक कैस्टिक को देखें तो यहाँ पर ये मैंने शेयर भी किया था, इनफैक्ट डिफरेंट ग्रुप्स में भी शेयर किया था कि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड हो चुकी है। उस टाइम मार्केट की पोजीशन यहाँ थी जहां से इसने ये एग्जैक्टली मार्केट की पोजीशन थी जहां से मार्केट ने अपना रिवर्सल बनाया, और आप देखें तो ये अपसाइड मूव दे रहा है और क्रॉस ओवर भी जनरेट हो चुका है। अब देखें, मैं हमेशा इस बात को आप माइंड में रखिएगा कि जब एक इदारे काम कर रहे हो तो फिर इदारों के साथ मिलके काम करें। जब इदारे काम कर रहे हो और जब आपको कहा जा रहा हो कि आप थोड़ा सा सब्र रखें तो फिर सब्र रखें, ठीक है। ये लेवल्स मार्केट से निकलने वाले लेवल्स नहीं है, जरूर फर्क पड़ा है। मैं इस बात को कतई नहीं कहता कि जो हमारे लेवल्स थे वो ब्रेक नहीं हुए। मैंने सबसे पहले ये बात की कि हमारे लेवल्स ब्रेक हुए, हमारे दिए हुए लेवल्स ब्रेक हुए, हमारी दिए हुई कॉल्स जो हैं, लेकिन हमने जो कॉल्स दी वेट करा के दी। आपको एवीएन हमने 82 पर नहीं लेके दिया, आपको हमने हपको 68 69 पर नहीं लेके दिया, हमने पीआरएल आपको 19 पर नहीं लेके दिया, हमने डबल जीएल आपको 17 पर नहीं लेके दिया, ठीक है। हमने जहां पर भी आपको लेके दिया वो उनके बेहतरीन रेट्स हैं। और सब्र इसलिए कह रहा हूं कि बार बार सब्र करें कि आपके सामने है। आप इंडिविजुअल्स के साथ मिलना चाहते हैं तो दे दिला के सब कुछ चले जाएं, ठीक है। मार्केट से निकल जाएं, आप जो नुकसान होगा वो बुक कर लेंगे, लेकिन मार्केट में रह के नुकसान को कवर करें। मार्केट में रह के आज की जो कंडीशन थी हमारी और ग्रुप में और ओवरऑल हमारी 1-to-1 एक इंतहाई पैनिक सिचुएशन थी, लेकिन हमें इस चीज पर था कि हम इदारे के साथ हैं, ठीक है। क्या होगा, इदारे सालों के लिए होल्डिंग नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि 15 दिन का हमारा टाइम फ्रेम था, दिसंबर का था, हम जनवरी में आके जो है वो चीजों से इंशाल्लाह निकल जाएंगे अच्छे, लेकिन हम निकलेंगे। और उसके बाद जिस तरह से मेरे मेंबर्स, जिस तरह से मेरी फैमिली जो PSX ट्रिक्स है वो उन्होंने जिस तरह से साथ दे रहे हैं और जिस तरह से इत्मीनान और कहना, और सेकंड्स में हमने कुछ डिसीजन ऐसे भी लिए कि कुछ स्टॉक्स से निकल के हमने जो है लाइक काइंड ऑफ MEBL कैपको ऐसे स्टॉक्स में भी हम आए, लेकिन कुछ क्वांटिटी। उसका रीजन ये था कि इन केस पोर्टफोलियो आता है और उसमें कोई इदारा सेलिंग पर आ जाता है, जो कि मुमकिन नहीं है। वो किस तरह जो है इदारा ऊपर लेके नीचे देगा, तो हम थोड़ा सा सेफ जोन में आ जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पोर्टफोलियो आज का बहुत आउटस्टैंडिंग है, और सबसे बड़ी बात यह है कि म्यूचुअल फंड जिस तरह सब सेक्टर्स में बाइंग पर आ गया। आज पहली कॉल की तरफ चलते हैं। पहली कॉल हमारे पास मेज़ान बैंक की है। मेज़ान बैंक करंटली हमारी इसकी जो ग्रुप में बाइंग है वो 105 रुपए के अराउंड है। हमने इसमें बाय किया हुआ है, बाय कॉल आपके साथ भी 105 की जनरेट की है। इसे कोशिश करें, बाय करें। ये अच्छा स्टॉक है, अच्छे लेवल्स आपको दिखा सकता है। आज भी इसने जो है अराउंड इसका लो
लो 102 का रहा, हाई 110 का रहा, मजीद मार्केट स्टेबल होती है तो ये 115 से 16 रुपए को अप्रोच करेगा, आप इसे बाय कर सकते हैं, बेहतरीन स्टॉक है। अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, क्रॉसओवर जनरेट कर चुके हैं, आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम्स इसमें आ चुके हैं। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं, और उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारा अगर पैकेज लेना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं, 1 मंथ के, 3 मंथ के, 6 मंथ्स के PSX ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स का है, 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज हैं। अगर इसमें आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराते हैं, कहाँ बाय, कहाँ सेल, कहाँ एवरेज, कहाँ शिफ्ट करना है स्टॉक को, और उसके अलावा अकाउंट मैनेजमेंट, इसमें अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी जो है ये सर्विसेज ले सकते हैं। हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। ये सारी कॉल्स आपको जो दी जाती हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटीमेंट्स देखने के बाद और मेन इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देखने के बाद, व्हाट्सएप नंबर हमारा मेंशन है 0331326000, आप हमें रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट बाय कॉल कौन सी है। और मैं ये भी बताता चलूं, जो हमारा पैकेज है ये 30 डेज का होता है, आप जब भी लेंगे आपको इंशाल्लाह 30 डेज जो है वो पूरे आपके काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो बाय कॉल है कैप्को की है, कैप्को में भी बड़ी अच्छी कैंडल बनी है, एक रिवर्सल कैंडल बनी है, इसने भी अपने आप को बड़ा स्टेबल रखा है इन रेट्स पर 27, 28, इसका बेहतरीन जो बाइंग रेट है। देखें, जब भी आपको कैप्को भी जब भी आपको कॉल दी, आप कॉल निकाल लें, हमने हमेशा आपकी हमने इसकी कॉल कभी भी 30-31 रुपए पर नहीं दी, 27-28, 27-28, 26-90, 26-50 से ये दोबारा 27-28 के और दोबारा 30, 31, 32 पर जाता है। तो कॉल्स हमेशा हम आपको परफेक्ट देते हैं, हमारी कोशिश भी रहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए इंडिविजुअल्स की सेलिंग को कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन उन्हें जब ऑब्वियसली चीज़ें उन्हें लगेंगी, वो देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन तो बाइंग पर है, डेफिनेटली अब उन्हें अट्रैक्ट होगी चीज़ें और वो बाइंग करेंगे, और इंस्टीट्यूशन इस तरह से माल नहीं देगा। तो आप कैप्को भी को ले सकते हैं, यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। इसकी क्लोजिंग 27.50 से अबव आती है तो ये दोबारा 30-32 के लेवल को अप्रोच करेगा, और अच्छा डिविडेंड वाला स्टॉक भी है, इसके लाइसेंस का इशू चल रहा था वो भी क्लियर हो चुका है। होपफुली इस तरह की मजीद भी बाय सेल कॉल्स आप लोगों के लेके आते रहेंगे। मार्केट व्यू भी चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर कह रहा हूँ कि पेशेंस, जब अच्छा माल लिया हुआ हो और मार्केट में घिराव चढ़ाव चल रहा हो तो सब्र करें। ये वो रेट्स नहीं है 48,000 वाले, जब NRL 600 का था, जब GHNI 500 का था, जब जो है वो टैली 22 रुपए का था, तब आपने लिए होते तो डेफिनेटली आप पैनिक भी होते हैं। ये तो ऐसे रेट्स हैं, ये हफ्ते नहीं तो 10 दिन में आपके दोबारा इनसे ऊपर आपके रेट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा हूँ अपना ख्याल रखिएगा, बहुत परेशान ना होइएगा, क्योंकि एक इंसान परेशान होता है तो पूरा घर परेशान होता है। बिल्कुल रिलैक्स करें, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह मैं जितनी जो हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आपको बिल्कुल तसल्ली नहीं दे रहा, पॉइंट्स के साथ ही आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हो। इंशाल्लाह होपफुली चीज़ें बहुत बेहतर होने जा रही हैं, जिस तरह के आज हमने FIPLIP भी देखा, और आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम साथ रहेंगे और चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर होती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।